हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि अगर आपके साथ हो गई ना तो आप इमरजेंसी में कहीं पर फंस सकते हैं और आपकी गाड़ी बिल्कुल बंद पड़ सकती है। जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है कार की बैटरी। अब कार की बैटरी एक ऐसी चीज़ है ना जिसको हम रेगुलर चेक नहीं करते हैं, थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं और उसी कारण क्या होता है कि हमारी गाड़ी कई बार ऐसी जगह पे फंस जाएगी ना कभी कि हमको पता नहीं चलेगा कि बैटरी किस कारण से डाउन हुई है। और उस सिचुएशन में ना आपकी गाड़ी की पावर विंडोज काम करेंगी और ना ही कोई इमरजेंसी फीचर। अब ये प्रॉब्लम ना मैंने पर्सनली फेस करी है तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिससे कि भाई मैं नॉलेज दे सकूं कि भाई आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और क्या वो चीजें हैं, क्या वो सिम्टम्स हैं, क्या वो साइंस हैं जो आपकी गाड़ी आपको बताती है कि आपकी बैटरी जो है गाड़ी की वो लो हो चुकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज देखिए, कार की जो बैटरी है ना उसके आपको सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे, क्योंकि जब मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी ना तो मुझे बहुत ज्यादा मेजर सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए और मेरी गाड़ी की बैटरी एकदम से डाउन हो गई। तो सबसे पहला जो सिम्टम है ना वो है कि आप जब भी इंजन को स्टार्ट करते हैं तो जो पहला क्रैंक होता है ना वो बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। अब अगर आप अपनी गाड़ी को रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कितने पॉइंट पे जाके आपको चाबी को घुमाना है और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे ये क्या होता है ना कि जब बैटरी लो होती है तो वो क्रैंक जो है ना ज्यादा टाइम लेता है। आपने चाबी को पूरा रोटेट करा और उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम लेगी गाड़ी, या फिर अगर आपके पास पुश स्टार्ट वाली गाड़ी है तो भी गाड़ी थोड़ा सा टाइम लेगी स्टार्ट होने के लिए जब आप गाड़ी का पुश बटन यूज करेंगे। तो उस टाइम आप समझ जाइए कि बैटरी में बहुत ज्यादा पावर नहीं बची हुई है और गाड़ी जो है ना वो काफी स्ट्रगल कर रही है स्टार्ट होने के लिए। तो पहला सिम्टम तो आपको ये दिखाई देगा। अब बात करते हैं दूसरे सिम्टम के बारे में कि भाई इंजन जो होता है ना थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है तो ईसीयू हमारा लोड होता है। तो आपने एक हल्की सी आवाज सुनी होगी, फ्यूल पंप भी एक्टिवेट हो जाता है और ईसीयू जितने भी वार्निंग्स हैं इनको एनालाइज करके चेक कर लेता है कि गाड़ी में कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो अगर आप भी ये चीज फेस कर रहे हैं कि इंजन थोड़ा सा टाइम ले रहा है स्टार्ट होने में तो आप समझ जाइए कि आपकी गाड़ी की बैटरी में थोड़ा बहुत पावर का इश्यू है। अगली सिम्टम जो आपको दिखाई देगी वो है गाड़ी की हेडलाइट। अब देखिए जब आप गाड़ी की हेडलाइट यूज करते हैं रात के टाइम में कभी कभी ना गाड़ी की लाइट में फ्लिकर होता है। अब ऐसा नहीं है कि गाड़ी अगर बहुत ज्यादा पुरानी है तो भाई ये दिक्कत आएगी, नई गाड़ियों में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है 1.5 साल 2 साल के अंदर। तो अगर आपको लाइट में थोड़ी सी फ्लिकरिंग दिखाई दे रही है, मतलब लाइट थोड़ा सा डिम हो रही है फिर तेज हो रही है, तो आप समझ जाइए कि बैटरी में कहीं ना कहीं उतनी पावर नहीं है कि भाई वो लाइट को प्रॉपरली लाइट अप कर सके। तो इस चीज से भी आप समझ जाएंगे कि आपकी गाड़ी की जो बैटरी है ना इसको एक रिचार्ज चाहिए या फिर चेक आपको करना पड़ेगा। अगला सिम्टम जो आपको दिखाई देगा वो है चेक इंजन लाइट। अब देखिए चेक इंजन लाइट या फिर जो कार की बैटरी है उसकी लाइट आपको अपने डैशबोर्ड में दिखाई देगी, इस पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है चेक इंजन लाइट कुछ देर के लिए आती है फिर हम गाड़ी को चलाते हैं तो उस टाइम वो चली जाती है। कई बार जो है बैटरी प्रॉब्लम की वजह से भी चेक इंजन लाइट ग्लो करने लग जाती है, क्योंकि अब क्या हो गया है ना मॉडर्न कार्स में इतने ज्यादा सेंसर यूज होते हैं, अगर एक सेंसर में भी फॉल्ट आएगा या फिर आपकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज नहीं है तो भी आपकी इंजन लाइट ग्लो हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजन में ही फॉल्ट आएगा तभी वो लाइट ग्लो अप होगी। तो आपकी लाइट वो तभी भी जल सकती है जब आपकी कार की बैटरी लो है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ कार की बैटरी का लो साइन भी आपको दिखाई देगा। अगर गाड़ी स्टार्ट करने के कुछ देर बाद वो साइन नहीं जाता है तो आप समझ जाइए कि आपकी गाड़ी की बैटरी लो है। अब ये तो सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज है लास्ट में, वो है अगर आपकी गाड़ी फ्रीक्वेंट जंपिंग मांगती है, जंपिंग मतलब कार जंप हम जब कराते हैं तो भाई उसमें क्या होता है कि जंप स्टार्ट जब भी आप बैटरी को कराएंगे ना तो समझ जाइए कि बैटरी जरूरत से ज्यादा वीक पड़ रही है। मतलब जैसे आप रेगुलर गाड़ी को चला रहे हो तो बैटरी चार्ज होनी चाहिए, अल्टरनेटर अपना काम करेगा, बैटरी चलते चलते चार्ज होगी। पर अगर आपकी बैटरी लो हो रही है, फिर आपने जंप स्टार्ट कराया, कुछ टाइम चलाया, फिर आपकी बैटरी लो गई, तो जितना ज्यादा जंप स्टार्ट लेगी बैटरी आप समझ जाए कि बैटरी की हेल्थ उतनी ज्यादा रिलायबल नहीं रह गई है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि आपको गाड़ी की बैटरी की मेंटेनेंस या चेकअप करवा लेना है। ठीक है। अब ये तो सारी चीजें हैं जो आप मतलब गाड़ी के सिम्टम्स आपको गाड़ी दे देती है। दूसरी चीज एक कोरोजन भी एक फैक्टर होता है। अगर आप मैनुअली इंस्पेक्ट कर रहे हैं गाड़ी की बैटरी, अगर आपको कहीं पर भी कोरोजन विजिबल होता है तो आप समझ जाइए कि आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो लो होने वाली है या फिर उसमें कोई दिक्कत आने वाली है। तो कोरोजन एक अच्छी चीज नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी विजिबल होती है बैटरी के टर्मिनल्स में तो आप समझ जाइए कि आपको बैटरी की मेंटेनेंस करवानी है। एक बार जरूर से आप चेक करवा लीजिए बैटरी किसी मैकेनिक पे जाके। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि बैटरी की जो एजिंग होती है, मतलब बैटरी वीक कितने टाइम बाद पड़ती है, इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है।
हर गाड़ी में ये चीज अलग हो सकती है। सेम मेरी जैसी गाड़ी अगर किसी के पास है, हो सकता है कि उसकी बैटरी 4 साल चले, मेरी बैटरी तो भाई 3 साल में रिप्लेसमेंट मांग चुकी है। तो भाई मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी भी 3 साल ही चलेगी। बट एक सजेशन मैं आपको देख सकता हूं कि जब भी आपकी गाड़ी की बैटरी लो होगी ना, तो उसका वीक होने का कारण हो सकता है एक तो बैटरी की एज, क्योंकि जो कि 2.5 से 3 साल तक आप मान लीजिए कि इस टाइम पे बैटरी की हेल्थ जो है 100% के करीब रहती है। उसके बाद सडनली बैटरी खराब भी हो सकती है, या धीरे धीरे बैटरी की जो रिटेंशन पावर होती है चार्ज की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि हर चीज की एक लाइफ साइकिल होती है। और उस लाइफ साइकिल तक जैसी वो चीज पहुंचेगी तो उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं रह जाएगी, वो चीज उतनी रिलायबल नहीं रहती है। दूसरी चीज, फॉल्टी अल्टरनेटर। फॉल्टी अल्टरनेटर भी एक रीजन होता है कि आपकी गाड़ी की बैटरी बहुत जल्दी वीक हो रही है। तो अगर आपका अल्टरनेटर खराब है तो होगा क्या, आपने सपोज गाड़ी अपनी जंप स्टार्ट करा दिया, रेगुलर चल रहे हैं, फिर आपका जो अल्टरनेटर है ना, जो अपना काम करता है चलती गाड़ी में की बैटरी को चार्ज कर रहा है, वो अगर काम नहीं करेगा तो आपकी बैटरी चार्ज होगी नहीं। 100% आपकी बैटरी है, आपने एक बार सेल्फ दिया, बैटरी आपकी 95% पे आई, अल्टरनेटर को जो अपना काम करना है वो काम वो नहीं करेगा। आपकी बैटरी जब आप गाड़ी चला रहे हैं चार्ज नहीं हो रही है, वो 95 पे रुक गई है, हॉर्न आप यूज कर रहे हैं, लाइट्स आप यूज कर रहे हैं, वो डाउन होती रहेगी, बट उसका जो लेवल है वो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि चार्ज नहीं हो रही है बैटरी। तो फॉल्टी अल्टरनेटर भी एक रीजन हो सकता है कि आपकी बैटरी की हेल्थ तो अच्छी है पर बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। अगली चीज, अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा धूप में खड़ी रहती है या बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में आप रहते हैं, तो आपको टाइम से पहले भी अपनी बैटरी को चेक करवाना पड़ेगा रेगुलर। क्योंकि होता क्या है, ठंडे इलाकों में आपने देखा होगा कि जो फोन की बैटरी है और भी कोई हमारे गैजेट्स है जिनकी बैटरी होती है, वो टाइम से पहले डिस्चार्ज हो जाती है। गर्म में भी यही चीज होता है कि हीटिंग एक इश्यू निकल के आता है, जिससे बैटरी की लाइफ में असर पड़ता है। तो अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, साल भर में मतलब काफी महीनों में ज्यादा ठंड पड़ती है, या फिर बहुत ज्यादा गर्म इलाके में रहते हैं, तो आपको बैटरी को पीरियोडिक चेक कराना पड़ेगा। अगली चीज जो है पैरासिटिक ड्रेन, इसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूं। आपकी गाड़ी में कई सारी एसेसरीज ऐसी होती हैं जो भाई चार्ज लेती रहती हैं, चाहे आपकी गाड़ी ऑन है या ऑफ है। कई बार आपने देखा होगा इंजन इमोबिलाइजर होता है आगे, ये हमेशा आप देखेंगे ग्लो करता रहता है, ये एक सेफ्टी फीचर है। आप चाबी लगा रहे नहीं लगा रहे फिर भी ये काम करता रहता है। कोई ऐसी एसेसरी आपने लगाई है गाड़ी में जो कि चार्ज सक कर रही है, बैटरी पे असर डाल रही है, तो आपको उसको भी रेगुलर चेक कराना पड़ेगा कि भाई कोई ऐसी हिडन एसेसरी मेरी गाड़ी में लगी है जो अनवांटेड पावर कंज्यूम कर रही है। पता चला एक हफ्ते आपने गाड़ी लगा के छोड़ दी, उसके बाद चेक करा तो आपकी बैटरी बिल्कुल लो हो गई। तो ये पैरासिटिक ड्रेन वो होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है। हॉर्न हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता है हम यूज कर रहे हैं, हेडलाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें पता है हम यूज कर रहे हैं, कोई एसेसरी हम जैसे फोन चार्जिंग आप कर रहे हैं तो वो पता चल जाता है। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिडन रहती है, जैसे आपका मीटर में आपका टाइम है, ये भाई अपडेट होता रहता है, ओडोमीटर की रीडिंग अपडेट होती रहती है, तो ये कहीं ना कहीं बैटरी कंज्यूम कर रही होती है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पैरासिटिक ड्रेन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे आपकी गाड़ी की बैटरी लो हो सकती है। अब मेरे साथ जो केस हुआ था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरी गाड़ी हर दिन लगभग 50 से 60 किलोमीटर चलती ही चलती है। अब इतना चलने के बाद भी मेरी गाड़ी की बैटरी डाउन कैसे हुई, सडनली मतलब रात के टाइम मैंने गाड़ी को लगाया, मॉर्निंग में जब मैंने फर्स्ट क्रैंक दिया ना, तो गाड़ी की बैटरी एकदम से जीरो हो गई। अब भाई अगर गाड़ी खड़ी रहती है लंबे टाइम तक, मुझे पता है कि भाई बैटरी लो हो सकती है, पर भाई अगर आप रेगुलर इतना लंबा ड्राइव कर रहे हैं, उसके बाद बैटरी चार्ज होनी चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट सेल्फ तो गाड़ी को लेना चाहिए। तो मेरे साथ जब ये दिक्कत आई, तो फर्स्ट साइन जो मुझे पता चला कि भाई मेरी गाड़ी में कोई ना कोई या तो सेल खराब हो गया है या फिर कनेक्शन में कहीं दिक्कत है। ठीक है, तो जब मैंने अपनी बैटरी को लेके गया मैकेनिक पे, तो उन्होंने जब चेक करा तो उसका एक सेल जो है खराब हो चुका था, और मेरी बैटरी को लगभग 37 मंथ हो चुके थे, मतलब 3 साल से ऊपर वो कवर कर चुकी थी। तो मैंने अपनी बैटरी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, तो आप भी सेफ साइड रहिए। अगर आपको ये लगता है कि आपकी बैटरी लो है, आप जंप स्टार्ट कर देंगे फिर आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये गलती नहीं करनी है आपको। बिना इंस्पेक्शन करे आपको हमेशा अपनी बैटरी की हेल्थ चेक करवानी है कि कहीं उसका कोई सेल वीक तो नहीं हो गया या डैमेज तो नहीं हो गया है, क्योंकि झटके से भी ये चीज हो जाती है कई बार गाड़ी में कि भाई बैटरी हमारी खराब होने के चांसेस रहते हैं। या 3 साल तो मैक्सिमम टाइम आप मान के चलिए आज की डेट में, क्योंकि गाड़ी में भाई बहुत सारे सेंसर आ रहे हैं, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा बैटरी पे स्ट्रेस रहता ही रहता है। तो जब मेरी गाड़ी की बैटरी लो हुई ना, वो तो फॉर्चुनेट था मैं कि गाड़ी घर में थी, कहीं रोड पे नहीं फंसा मैं। तो उसके बाद ना मन में एक डर सा बैठ जाता है जब ऐसी कंडीशन आप फेस करते ना कि विंडोज आपकी डाउन है, आप कोई इमरजेंसी फीचर हैजार्ड लैम्प भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो गया, आप गाड़ी को साइड में भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग पावर ब्रेक जो आ गए ना, ये काफी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। जब इन्हें पावर नहीं जाएगी तो भाई बिना स्टार्ट हुए ये काफी ज्यादा मैन्यूवर करने में आपको दिक्कत आएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, बैटरी को आपको चेक कराना है। कैसे चेक कराना है भाई, हर साल हम अपनी गाड़ी की पीरियोडिक सर्विस कराते ही कराते हैं। अगर आप इतने फॉर्चुनेट हैं कि सर्विसिंग तक आपकी गाड़ी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो जब भी आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर में जाएगी, एक बार आप उन्हें जरूर बोलिए
है कि अपनी बैटरी जो है हमारी गाड़ी की वो ज़रूर चेक करिए आप, क्योंकि वो बिना बोले चेक नहीं करेंगे। अगर आप सर्विस सेंटर गाड़ी ले जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी की हमेशा आप बैटरी की हेल्थ चेक करवाइए। अगर चार्ज कम है उसमें तो उसको फुल चार्ज करके और तब अपनी गाड़ी की डिलीवरी लीजिए। इससे क्या होगा, आप एटलीस्ट माइंड में अपने सेव करके चलेंगे कि भाई मेरी गाड़ी में जो है बैटरी का कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि अगर आपने चेक नहीं करवाया, जैसे मैंने नहीं करवाया था चेक, मुझे लगा 1 साल और चल जाएगी, पर वो बीच रास्ते में ही खराब हो गई। तो आप ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करें, कहीं इमरजेंसी में ना फंसें, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी बैटरी को चार्ज करके और बिना हेल्थ चेक करवाए यूज करता रहूंगा, साथ ही साथ अगर आप ये सोचते हैं कि जंप स्टार्ट करने के बाद मैं लॉन्ग ट्रिप में जा सकता हूं, तो भाई कहीं आप बीच में फंस सकते हैं। जैसे मेरे केस में क्या था, बैटरी लग के अगर मैं जंप स्टार्ट कर रहा था तो गाड़ी मेरी स्टार्ट हो जाती, पर वो बैटरी चार्ज नहीं होती। तो इन केस अगर मैं घर से गाड़ी लेके निकलता, कोई मुझे कहता आप 20 किलोमीटर चलाइए बैटरी चार्ज हो जाएगी, और मैं कहीं बीच रास्ते में जाके एक बार गाड़ी ऑफ करता, ऑन करता दोबारा, तो गाड़ी ऑन नहीं होती। तो ऐसा रिस्क आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अपनी बैटरी को किसी मैकेनिक से निकलवा के शॉप में जाके चेक करिए पहले कि भाई इसमें चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बची है, बैटरी ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप भाई नई बैटरी की तरफ जाइए, जो सेफ ऑप्शन होता है। कहीं आप ट्रिप में जा रहे हैं, आप फंसेंगे नहीं और इमरजेंसी में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ताकि कहीं पर भी आप बे टाइम कहीं फंस ना जाए, कहीं रात का समय, कहीं फैमिली के साथ जा रहे हैं ट्रिप में, तो आपके साथ ये दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।